अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं मुज़म्मिल बिर्क। व्यूअर्स, आज आपके साथ दो मिसालें शेयर करता हूं। एक मिसाल तो ये है जी कि सप्पां दे पुत कदी मित्र नहीं बनते, लख दुध पिलाइए, यानी सांप को जितना मर्जी दूध पिला लो, इसका पालन पोषण कर लो, लेकिन ये आपका पालतू नहीं हो सकता। और दूसरी मिसाल है कि बावले कुत्ते को गोली मार देनी चाहिए। अब ये दोनों मिसालें पाकिस्तान के ऊपर फिट एंड बैठती हैं। वो कैसे बैठती हैं वो आपके साथ मैं शेयर करूंगा। सबसे पहले बात कर लेते हैं जी बावले कुत्ते की। लेकिन बावले कुत्ते से पहले आपके एक साथ एक खबर शेयर करता हूं। मैं खबर है जनाब, एक मनी मेंटल नामी शख्स, आप जानते होंगे उसे। मनी मेंटल एक शख्स था जिसे इक़्तिदार से दुदकारे जाने के बाद फौरी बाद उस शख्स ने एक चूरन बेचना शुरू कर दिया। अपने जाहिल यूथियों के अंदर ये चूरन बेचना शुरू कर दिया। ये चूरन ये बेचा गया कि मुझे इसलिए निकाला गया है कि मैं रशिया से तेल लेके आने वाला था। भाई गड्डियां च पाने वाला तेल या पिछवाड़े ते लाने वाला तेल, ये इसका कोई कंफर्म नहीं है कि अमेरिका ने इसलिए निकाल दिया कि ये रशिया से तेल लेके आने वाले थे, इसलिए अमेरिका ने साजिश करके इसे निकाल दिया। लेकिन भाईजान पाकिस्तान में वो तेल तो पहुंच गया, जो गाड़ियों में इस्तेमाल होने वाला है वो तो पहुंच गया। उसकी वजह से तो इस हुकूमत को नहीं निकाला गया। अगर तेल की वजह से निकालना था भाई, वो तेल वो पिछवाड़े पे लगवाने वाला होगा। अगर वो गाड़ी में डालने वाला तेल होता तो भाई इस वक्त इमरान खान साहब मौजूद हो। चले, ये चूरन बड़ा बेचा गया। जाहिल और चूतिए इनके यूथिये हैं, उन्होंने ये चूरन खरीदा भी और चूरन उंगली पे लगाकर अपने दिमाग के अंदर डाल दिया। दिमाग आपको पता है कहाँ है इनका दिमाग इनके चूतड़ों में है। मैं बाहर अपनी वीडियो में बता देता हूँ, लेकिन मैंने सोचा कि फिर भी एक बार इसे मैं दोहरा दूं ताकि आप लोगों को ऐसा याद हो जाए कि जो आपके ज़हन से कभी निकल ना सके। अच्छा जी, ये चूरन बेचा, अमेरिका ने निकाला, जो साजिश, ये सब आप जानते हैं कि वो सब बहुत बड़ा झूठ था। अब पागल कुत्ते की बात करते हैं। पागल कुत्ता जो बावला कुत्ता होता है ना, उसका काम ये होता है कि वो अपने मालिक को काटने को दौड़ता है, उस पर भौंकना शुरू कर देता है। उसका ये होता है कि उसे गोली मार दी जाती है। अब खान साहब बावले कुत्ते हो चुके हैं, अपनी अफवाह पर भौंकना इन्होंने शुरू कर दिया, काटना शुरू कर दिया। इवन कि इन्होंने ये तक इल्जाम लगाने शुरू कर दिया कि जिन्होंने फैसल नसीर ने मुझे मरवाने की कोशिश की, राना सनाउल्लाह ने मुझे मरवाने की कोशिश की, शहबाज शरीफ ने मुझे मरवाने की कोशिश की। लेकिन जब परसों JIT में ये पेश हुए हैं तो सबसे पहला सवाल इनसे ये हुआ, उनका बोंगे खान साहब, बुड्ढे या कंजरा, मुझे ये बताओ कि आपके पास कोई सबूत है कि फैसल नसीर ने आपको कातलाना हमला करवाया? तो बड़े ढिले जे मुंह नाल, बुड्ढे जे बसुरे जे मुंह नाल, पता नहीं कहां से ये लोगों को हैंडसम लगता है यार, गधे जैसी इस बंदे की शक्ल है और मुझे तो नफरत है इस बंदे की शक्ल से। अच्छा जी, इसने कह दिया नहीं पाजी मेरे पास कोई सबूत नहीं है कि मुझे फैसल नसीर ने मरवाने की कोशिश की। उनका अच्छा पैंट, चलो दिमाग को खुजा के जरा बता दे। इन्होंने बड़ी गहराई तक अपनी ना फिंगर ले ली और फिंगर लेके दिमाग के अंदर तो सोचने की, बड़ा खुजाने की कोशिश की, लेकिन समझ ना आई। इवन के बवासीर हो गई खुजा कर, लेकिन इन्हें कोई झूठ ना गढ़ सके, कोई ना जवाब दे सके। उन्होंने कहा जी नहीं मेरे पास कोई सबूत नहीं है। दूसरा सवाल इनसे हुआ, उनका जी दूसरा सवाल, पाजी ये बताएं कि आपने कभी फैसल नसीर से बात की है फोन के ऊपर, या उन्होंने कभी धमकी दी हो आपको? उन्होंने कहा जी नहीं, वो भी कभी नहीं। तो अच्छा चले ये बताएं कि जनाब कभी आपकी मुलाकात हुई है, आपका दौरे इक़्तिदार था, यानी आप वज़ीर आज़म थे मनी मेंटल साहब, उस वक्त कभी मुलाकात हुई? उनका नहीं जी, उदो भी मुलाकात नहीं हुई। उनका फिर बकवास की थी क्यों? कहते वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी सी ना, तो ओदी वजह तो उनका दौर फिटे मुंह तेरा। JIT वालों ने कहा चलो यार छड्डो, सिर्फ इन्हें ही दस दो कि ए तनु खबर दी किने, ये आपके पास खबर पहुंचाई किसने? तो बोंगे खान साहब फरमाते हैं कि यार मुझे वो याद नहीं कि किसने बताया था मुझे। अब JIT वालों ने ला जुती लाई तो उनका खान निकल जा मेरा पुत्र नीवा नहीं होकने तो इनिया का चपेड़ा मारांगे ना। वो सालिया तुम्हें इतना भी याद नहीं कि किस बंदे ने इतनी बड़ी खबर तुम्हें दी हो? तूने पूरी यूथिया कौम यूथ को इस चूरन के ऊपर लगा दिया। तो पाजी मेनू मारन लगी फौज। खैर नतीजा क्या निकला? इंतहाई नदामत यूथियों के लिए और खान साहब के लिए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली दोनों के पास शर्म ना की कोई चीज़ ही नहीं है, ये दोनों ही शर्मलेस हैं। अगर इनके पास थोड़ी सी गैरत शर्म होती तो यार मैं ये समझता हूँ कि यह जंगलों का मुँह कर लेंदा तो यूथिया खुदकुशी कर लेंदा। चले जी, ये तो थी बावले कुत्ते की खबर। अब बात करते हैं जी सांपों की। सांप पाले हुए थे नून लीग ने, और मुझे आज तक ये समझ नहीं है कि नून लीग वाले बड़े कब होंगे, ये बच्चे के बच्चे रहेंगे। मैं तो समझता हूँ कि इन्हें सियासत करने का बेचारों को पता ही नहीं है। अच्छा जी, वो सांप कौन थे पाले थे? वो सांप थे जनाब शाहद खाकान अब्बासी और मिफ्ता इस्माइल साहब। शाहद खाकान अब्बासी मुंह वेख लो यार, जमे इतना बड़ा मस्कीन यतीम बेसहारा बंदा ही कोई नहीं यार। ये बंदा अपने इलाके से, अपने घर से इलेक्शन आ रहा हुआ है यार। इसके इलाके से जब इसे वोट कास्ट हुए थे, 4 घर दे फर्द ने 2 वोट इन पे यार, अपने घर दे बंदे ने वोट नहीं पाया। फिर इससे इलेक्शन लड़वाया गया नवाज शरीफ के हल्के से, वहां से ये इलेक्शन जीत गया। उसके बाद इसे वजारत उज़्मा से नवाजा गया और वजारत उज़्मा के भी खूब झूले लिए इसने। और उसके बाद अब इसे याद आया कि ये पार्टी ठीक नहीं है, इनकी पॉलिसी ठीक नहीं है। भाई पहले कहाँ थी तेरी
याददाश्त, पहले तेरी याददाश्त गुम हो गई थी जो अब तुझे अचानक से याद आया है। अगर मैं समझता हूँ कि अब ये नून लीग के खिलाफ होते हैं, जो भी करते हैं, वोट नहीं पड़ने वाले, पहले भी नहीं पढ़ते थे, अब भी नहीं पढ़ेंगे। और अगर ये पीटीआई में भी चले जाएंगे तो फिर भी कख नहीं मिलना है इन्हें। और दूसरा बंदा जो है वो जनाब क्या नाम है उसको, वो पीपे की शक्ल वाला बंदा है, मिफ्ता इस्माइल साहब। जनाब आप तो नॉन इलेक्टिव बंदे थे, आपने तो इलेक्शन जीता ही नहीं है भाई। ये बंदा काउंसलर की सीट भी नहीं जीत सकता, लेकिन इस बंदे की बोंगियां सुन ले बड़ी बड़ी। यार 6 माह के बाद तो वैसे तूने चले जाना था, 6 माह से ज्यादा तो रह ही नहीं सकता था क्योंकि तो नॉन इलेक्टिव है। लेकिन इस बंदे को अभी भी हवस पड़ी हुई है इक्तदार की। यानी ये बंदे वो सांप हैं जिन्हें इक्तदार मिल जाए, इन्हें अच्छी पोस्ट मिल जाए, इन्हें अच्छी वजारतें मिल जाए तो ये साथ हैं। तो भाई ये वाले सांप पाले हुए थे नून लीग ने, और नून लीग इसका खमियाजा भुगत चुकी है। अब भी मुझे लगता है कि शायद इन्हें अकल नहीं आ सकती, क्योंकि ये लोग सियासत को समझ ही नहीं सकते। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं जी अपनी अगली वीडियो में। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।